हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि है बिग डेटा। तो वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। जो बिग डेटा के नाम से चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो चैप्टर है वो आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पर हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपकी बुक में बिग डेटा के नाम से चैप्टर जो है कौन से चैप्टर नंबर पे दे रखा है। और ये भी हो सकता है अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट नहीं है तो क्लास 7 या फिर 6 में भी ये चैप्टर दे रखा हो। तो इस चीज़ को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और देखिए, इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सेक्शन ए को, जहाँ पे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द साइज ऑफ डेटा। मतलब कि डेटा के साइज को रेफर करने के लिए कौन सा टर्म यूज होता है। तो ऑप्शन ए है वॉल्यूम, बी है वेलोसिटी और सी है वैरायटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वॉल्यूम। बिग डेटा में जो वॉल्यूम टर्म होता है वो डेटा के साइज को बताता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेल्स अबाउट। मतलब जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है वो किसके बारे में बताती है। तो ऑप्शन है द नंबर ऑफ आउटपुट कैटेगरीज, बी ऑप्शन है द नंबर ऑफ आउटपुट ग्रुप्स एंड सी है व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। ये जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है वन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट सिटी इज। मतलब कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से स्मार्ट सिटी का जो है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेकंड है बेस्ट मैनेजमेंट एंड थर्ड है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेस्ट मैनेजमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है बिग डेटा इज यूज्ड टू एनालाइज डैश टू मॉनिटर द एनवायरनमेंट। मतलब कि जो बिग डेटा है वो किस टाइप के डेटा को एनालाइज करता है जिससे कि वो एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग कर सके। तो ऑप्शन ए है सेंसर डेटा, बी है क्लाइमेट डेटा और सी है वेदर डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेंसर डेटा। सेंसर डेटा को एनालाइज करके जो है ये एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है डैश यूजेस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब कि क्या चीज मैथमेटिकल और स्टैटिकल मेथड को यूज करती है इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग डेटा। बिग डेटा जो है ये काम करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है डैश रेफर्स टू द साइज ऑफ डेटा। मतलब कि क्या चीज जो है डेटा के साइज को रेफर करती है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है डैश इज एन एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। मतलब कि बिग डेटा के यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन में जो आप लिख सकते हैं फ्रेंड सजेशन, या फिर अगर आप चाहें कोई और एप्लीकेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली एक एप्लीकेशन ही बिग डेटा का लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है डैश कैरेक्टरिस्टिक शोज दैट द डेटा इज बीइंग जनरेटेड एवरी सेकेंड। मतलब कि बिग डेटा की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बताती है कि जो डेटा है वो आपका हर सेकेंड क्रिएट हो रहा है या फिर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है बिग डेटा में ये चीज बताती है। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का बी सेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सी सेक्शन को, जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। तो चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है बिग डेटा टेक्निक्स इज यूज्ड टू हैंडल स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब कि जो बिग डेटा की टेक्निक्स होती हैं वो एक स्मॉल डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमने समझा था कि जो बिग डेटा की टेक्निक्स होती हैं उनकी हेल्प से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें बोला जा रहा है एनोमली डिटेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट अनयूजुअल बिहेवियर। तो ये बात बिल्कुल सही है। एनोमली का मतलब होता है दूसरों से अलग, जो कि अनयूजुअल है। तो उस चीज को जो है एनोमली बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला जा रहा है द डेटा कलेक्टेड थ्रू अकाउंटिंग रिसोर्सेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। मतलब कि अकाउंटिंग रिसोर्सेज की हेल्प से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है ट्रू हो जाएगा। ये यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोला जा रहा है बिग डेटा इज अ स्ट्रक्चर डेटा। मतलब कि जो बिग डेटा होता है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी ट्रू हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ बोला जा रहा है टेम्परेचर रीडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा।
मतलब कि जो टेम्परेचर को रीड किया जाता है तो वो क्या है, एक तरीके का कंटिन्यूस डेटा का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तो ये कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का सेक्शन सी। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सेक्शन डी की, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हैं जिनके कि आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें बोला जा रहा है डिफाइन बिग डेटा, मतलब कि आपको बताना है कि बिग डेटा क्या होता है। तो बिग डेटा को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, बिग डेटा इज अ फील्ड दैट मेक्स यूज ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब कि बिग डेटा जो है एक ऐसा फील्ड है जहां पे कि मैथमेटिकल और स्टैटिकल मेथड्स को यूज करके एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से यूजफुल इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है। तो इस तरीके से आंसर जो है आपको इस क्वेश्चन का लिख देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसे बोला जा रहा है नेम द 5 V's ऑफ बिग डेटा, मतलब कि बिग डेटा के आपको 5 V's को यहाँ पे लिखना है। तो 5 V's जो हमने डिस्कस करे थे वो कौन कौन से थे? पहला था वॉल्यूम, सेकंड है वेलोसिटी, थर्ड है वैरायटी, फोर्थ है वेरासिटी एंड फिफ्थ है वैल्यू। ये जो है 5 V's बिग डेटा के होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपको इनको लिख देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा, मतलब कि जो बिग डेटा होता है उसके कौन कौन से 3 एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की भी। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिग डेटा के 3 एप्लीकेशन हो जाएंगे। फॉरकास्टिंग हेल्थ रिस्क, मतलब कि जो हेल्थ के रिस्क होते हैं उनको फॉरकास्ट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन करने के लिए भी बिग डेटा का यूज होता है। और लास्ट है फ्रेंड सजेशन, यहाँ पे डबल F लग गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये 3 जो है बिग डेटा के एप्लीकेशन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ और भी एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, मतलब कि ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो कुछ और 3 बिग डेटा के एप्लीकेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी आपके सही माने जाएंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का डी सेक्शन। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन की, जिसमें कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है डॉक्टर अमित वांट्स टू टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू हिज पेशेंट। विच टेक्निक विल बी यूज टू प्रिस्क्राइब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन टू द पेशेंट। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर अमित हैं वो अपने पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को जो है प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो इस काम को करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए वो यूज कर सकते हैं बिग डेटा टेक्निक्स को, क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर में कि बिग डेटा टेक्निक्स की हेल्प से हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट, इसी के साथ जो ही आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबके मैंने आपको आंसर बता दिए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।